मेरे सिविल इंजीनियरिंग वीडियो और जो स्टॉक्स एनालिसिस की वीडियो है कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आज मैं ओरिएंट ग्रीन के बारे में बताऊंगा, जो कि ये लगातार 4 दिन से ये अपर फिल्टर कैप में बंद हो रही है, जिसकी 5% अपर कैप है। और आज 6 नवंबर को ये 15 रुपये 90 पैसे से होकर के 4.95% पर ही अपर कैप में बंद हुई। तो लास्ट में 2 महीने में मैंने एक बताया था, एक सजलों एनर्जी के बारे में बताया था, और दूसरा दूसरा मिष्टान फूड, और तीसरा ओरिएंट ग्रीन एनर्जी, 3 शेयर के बारे में बताया था, जिसमें सजलों एनर्जी ने कम से कम दुगना हो चुका है 3 महीने में। और मिष्टान फूड थोड़ी बहुत करेक्शन आई थी, बट ये भी हमें लग रहा है कि ये कुछ दिन में अपने हाई को क्रॉस करेगा। ओरिएंट ग्रीन एनर्जी भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ऐसा पेनी स्टॉक्स है। पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाने के पहले कई चीज़ों का ध्यान रखना है। उसकी कंपनी के मैनेजमेंट कैसे है, और उसकी प्रॉफिट क्या है, उसकी जो है अर्निंग रेशियो क्या है, पीई क्या है, और उस पर कितने कर्जे हैं, और उसका कितना प्लेज है शेयर में, जो उन्हें लोन लेने के लिए करते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही हम पेनी स्टॉक में पैसे लगाते हैं। तो उसमें जैसे ओरिएंट ग्रीन का जो शेयर है, ये एक दिन में जैसे कि आज 5% अपर पर बंद हुई। एक हफ्ते में ये 22.3% की बढ़ोतरी में है। अगर एक महीने का ले तो 22% रिटर्न दे चुका है, 3 महीने में 6.4%, और 6 महीने में 77%, और एक साल में 81%, और 2 साल में 249% हो गई है। 3 साल का अगर हम देखें तो ये लगभग 600% का बढ़ोतरी दिया है। तो ओरिएंट ग्रीन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा आपको, ताकि आप कोई डिसीजन ले पाए। तो सबसे पहले ये तो ग्रीन एनर्जी के शेयर है। जैसे गवर्नमेंट ने भी ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी महत्वपूर्ण कई फैसले लिए हैं, जिसमें अच्छा खासा बजट एलोकेशन हुई है। और जो भी ओरिएंट ग्रीन के, जैसे सजुल एनर्जी हुए, ओरिएंट ग्रीन हुए, इनोक्स एनर्जी हुए, इनोक्स विंड एनर्जी हुए, इन सभी में देखा गया है कि चाहे वेरी रिन्यूएबल हुए, जो भी रिन्यूएबल के सेक्टर्स है रिन्यूएबल एनर्जी के पावर की, तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा गवर्नमेंट से पर्क मिलने वाले हैं, बहुत सारे टैक्स में छूट मिलने वाले हैं। और जो अगला जो भी होगा हमारा, ये सब ग्रीन एनर्जी पे ही ज़्यादा फोकस होगी। क्योंकि कन्वेंशनल जो एनर्जी है, जैसे कि मान लीजिए कि कोयला है, उसके अलावा जो पेट्रोलियम है, कोयल है, ये सब क्या है, एक दिन तो ख़त्म हो जाएगी। और इसके कॉस्ट भी बहुत बढ़ते हैं, ड्यू टू लेबर इंटेंसिव है, इसकी मात्रा भी कम होती है, बाहर से बहुत सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे खर्चे बढ़ते हैं। बट रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा साधन है जिसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको रिटर्न लगातार मिलते रहते हैं। तो शुरू में ये कंपनी घाटे में होती है, बट आगे जाके प्रॉफिट कमाती है। उसी बेसिस पर मैंने बहुत सारे शेयर्स मैंने देखे थे, उसमें आपको ORG, ओरिएंट ग्रीन एनर्जी को सिलेक्ट किया था कि ये आगे जा कर के ये शेयर अच्छा कमाल दिखाएगी। तो इसमें रियली ये अच्छा कमाल दिखा रही है। लास्ट 4 ट्रेडिंग में ये लगभग 20% के ऊपर बढ़ चुकी है। 5% ही कैप रखा हुआ है गवर्नमेंट ने इसको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। यदि हम वॉल्यूम और डिलीवरी की बात करें तो ये 2.8 करोड़ इसकी वॉल्यूम आज की है। और उसके बाद में इसकी जो डिलीवरी है, ये डिलीवरी भी 100% बेसिस पे हो रही है। ऐसा नहीं कि इसमें लोग सट्टाबाजी कर रहे हैं। जितने लोग बाई कर रहे हैं, जितने वॉल्यूम देख रहे हैं, उतनी डिलीवरी भी लोग ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आगे जा कर के ये मल्टी बैगर स्टॉक्स होने वाली है। अगर हम एक हफ्ते की अगर बात करें तो 1.15 करोड़ इसकी वॉल्यूम रही, और डिलीवरी भी 100% रही। मीन्स जो आदमी खरीद रहा है मार्केट में, वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो बिल्कुल 100% डिलीवरी लेकर के अपना रख रहा है। और यदि एक महीने की बात करें तो 63.6 लाख है, और इसकी भी डिलीवरी 100% है। तो इस तरह से हम देखा कि एक महीने के अंदर में इसकी काफ़ी करोड़ों में इसकी वॉल्यूम है, और डिलीवरी भी 100% है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं इस स्टॉक्स के बारे में कि इसमें कुछ अच्छा होने वाली है। अब आगे हम देखते हैं, अगर इसकी नेट प्रॉफिट का बात करें आपको सितंबर Q2 में, तो यह है 74.96 करोड़ इसकी, 74.96 करोड़ इसकी
नेट प्रॉफिट हुई। इसका पिछला क्वार्टर जो सितंबर 22 का देखे तो उसमें 33.84 करोड़ थी, जो कि यदि हम शेयर होल्डिंग की बात करें, टॉप इन्वेस्टर में प्रोमोटर 32.48%, पब्लिक 63.96%, अदर 2.74% और एफआई की कम है, इसमें 0.82% है। इसकी ₹10 फेस वैल्यू है, तो 10 वैल्यू पर ही इसने कोई प्रीमियम चार्ज नहीं की थी और इसने आपको 60 शेयर्स के बदले 19 शेयर जो है दिया था आपको सेम प्राइस पर फेस वैल्यू के ऊपर में विदाउट एनी प्रीमियम, और 280 करोड़ उसने मार्केट से उगाई की थी। अब इन पैसों से वो जब अपने जो कंपनी के जो प्लेस किए शेयर है यदि उसको छुड़ाएगा या कुछ कर्ज है उस कंपनी के ऊपर में, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा कर्ज होता है कंपनी का, तो इसमें क्या होगा, इनका जो है डेब्ट ऑब्लिक इक्विटी रेशियो इसकी जैसे ही कम होगी, अभी भी तो कम ही है, 1.2 के आसपास है, जैसे कर्ज इनका जब घटेगा बैंक का तो इन प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। प्लस जो शेयर्स प्लेस किए हुए हैं, उम्मीद है कि फ्यूचर में जो हमारे राइट ऑफर से बहुत उनको अच्छा खासा पैसा जो 280 करोड़ रुपये मिला है एक छोटे कंपनी के लिए भी, तो अगर कर्ज मुक्त होते जाते हैं, अगर प्लेस को अपने सारे शेयर को डी प्लेस कर देते हैं, तो डेफिनेटली इस शेयर में बुलिश इफेक्ट होगी भविष्य में। प्लस जो मैंने जस्ट कहा कि ओरिएंटल ग्रीन पावर एनर्जी एक एनर्जी की सेक्टर है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से वो रखती है, सोलर एनर्जी वगैरह का प्लेट बनाती है, इंस्टॉल करती है, ये सब आपका तो पावर हाउस। तो इसकी जो आगे की जो रणनीति होगी, ये इनकी उम्मीद है कि इनको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, गवर्नमेंट से भी इनको प्रोटेक्शन मिलेगा और इनका कामकाज में भी सुधार होगी। प्लस अगर थोड़ी मैनेजमेंट को सुधार कर ले और अच्छे से थोड़ा सा अच्छे इन्वेस्टर को अगर ले आए, तो मार्केटिंग अगर इम्प्रूव करे भविष्य में, तो ये स्टॉक्स हमें लग रहा है कि मल्टीबैगर स्टॉक्स होने वाली है भविष्य में। तो इसी उम्मीद में, चूँकि मैं खुद ही एक इन्वेस्टर हूँ और मेरा 20 वर्ष का तजुर्बा है, मैंने हर्षद मेहता से लेकर के और कई बुल एंड बियर्स देखे हैं और कई सारे चीज़ों का मेरे पास इनका अनुभव है। तो उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों में अगर ध्यान दे के आप काम करें तो डेफिनेटली आपको आगे फ़ायदा होने वाली है। इस शेयर में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, मैं एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, चूँकि इस पर 10 रुपये पर जब उसने डिक्लेयर किया था राइट ऑफर, तो मैंने इसके शेयर्स खरीदे थे और मैं इसमें इन्वेस्ट किया हूँ। फर्दर और भी हमारे जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास भी इनके स्टॉक्स हो सकते हैं। तो अगर 1 साल की अगर हम रिटर्न देखें, तो जैसे मैं बताया था कि सजुलोन एनर्जी जो है, सजुलोन एनर्जी ऑलरेडी मल्टीबैगर स्टॉक्स बन चुकी है, जो कि 341% रिटर्न दिया है और अच्छा खासा इसमें डेली के हिसाब से अगर देखें तो इसमें बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड में ये ऊपर की ओर जा रही है। इसने भी राइट पर दिया था, 5.5 रुपये में सिर्फ दिया था, जो कि उस समय मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था और अब ये शेयर जो है 30-31 रुपये में ट्रेड कर रही है। तो जो भी आपकी जो स्टॉक्स है, जो पेनी स्टॉक्स है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कौन सी सेक्टर में अगर कोई पेनी स्टॉक मिल जा रहा है, अगर उसको आप स्टडी करें, अंदर से गूगल न्यूज़ से करें या पेपर से करें, कंपनी के प्रोफाइल से करें या इकोनॉमिक्स टाइम से करें, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है उस कंपनी के बाद में इन्फॉर्मेशन ले, सर्च करें और सर्च करने के बाद में यदि आप उसमें इन्वेस्ट करें जैसे मैंने किया था, तो 1 साल का अगर चार्ट देखें हम 1 ईयर की, तो इसमें 3 कलर में दिखाया गया है। इसमें आपका जो है सजुलोन एनर्जी और इनोक्स विंड और जो ग्रीन पावर एनर्जी है जिसका मैंने अभी डिस्कस किया है, वो आपको 83.82% दे करके अभी भी सजुलोन एनर्जी से बहुत नीचे है। तो मेरी वीडियो में आप और भी वीडियो मैंने बनाए हैं, उसको देखें। थैंक यू वेरी मच। आई एम इंजीनियर हरी। आई रिक्वेस्ट टू सपोर्ट माई चैनल by like and subscribe so that you will able to get all videos. Thank you very much.